प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझाने के लिए आज मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने वाली हूँ ताकि आप चतुर्भुजों को अच्छे से समझ सकें। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली कोई भी आकृति चतुर्भुज होती है। जिस आकृति की चार भुजाएं हों और वो एक बंद आकृति है उसे हम बोलेंगे चतुर्भुज। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो पट्टियाँ बनाई हैं, ये दो बराबर की मैंने ले ली हैं जिन्हें हम लंबाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये दो बराबर की ली हैं हरी वाली जिन्हें हम चौड़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहला अपना चतुर्भुज बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने दो हरे रंग की बराबर की पट्टियाँ ली हैं जिन्हें मैं चौड़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, और दो बराबर की गुलाबी रंग की पट्टियाँ ली हैं जिन्हें मैं लंबाई के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने सबसे पहले एक लंबाई लेती हूँ, और जो मेरी लंबाई है उसे मैं इस तरह से यहाँ पर अगर लगा देती हूँ। एक मेरी लंबाई ली मैंने और उसे मैंने यहाँ पर चिपका दी। ठीक है, टेप की मदद से मैंने यहाँ पर एक लंबाई को चिपकाया, और इसी तरह से अब मैंने एक दूसरी लंबाई ली, इसे भी मैं एक टेप की मदद से यहाँ पर अपना बोर्ड पर चिपका देती हूँ। लेकिन ये क्योंकि ये लंबाइयाँ हैं तो नाप में बराबर, अब मैं जब इसे चिपकाऊंगी तो आप देखेंगे कि इसे मैं किस तरह से चिपकाने वाली हूँ। ये मैं चिपकाने वाली हूँ इसे थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं चौड़ाई का इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने चौड़ाई अपने लेकर रखी है हरे रंग की, और अब मैं जो इसके दोनों छोर हैं उन दोनों छोरों को मैं इस हरे रंग की चौड़ाई से मिला दूँगी, यानी कि इस तरह से। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हुए, ताकि ये हमारी लंबाई और चौड़ाई इस तरह से सेट हो जाए। ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी चौड़ाई को भी हम लेते हैं और उसे भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, जो इस तरह से आएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो आकृति बनी है, ये बनी है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी कि दोनों लंबाइयां आपस में बराबर हैं और दोनों चौड़ाइयां आपस में बराबर हैं। इस आकृति का जो नाम है वो है समांतर चतुर्भुज। तो ये हमने बनाया है एक समांतर चतुर्भुज। इस आकृति का नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और जो इसका ये कोण है ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। ये आमने सामने के दोनों कोण बराबर हैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अगर हम इसका एक नाम लिख दें P, Q, R और S, तो इसका अर्थ है कि जो पी क्यू भुजा है वो बराबर है आर एस के, और जो पी एस भुजा है वो बराबर है क्यू आर के। इसी तरह से जो एंगल एस है वो बराबर है एंगल क्यू के, और जो एंगल पी है वो बराबर है एंगल आर के। इसके हम और भी कुछ तो हमने अब तक जाना कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी पहला जो गुणधर्म है वो ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा इसका गुणधर्म ये है कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका अभी हमने दूसरा गुणधर्म पढ़ा कि किसी भी
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब ये जो नीले रंग की पट्टी है ये मैंने इसके विकर्ण के लिए ली है। विकर्ण मतलब एक कोने से दूसरे कोने में सामने वाले कोने में मिलाई गई रेखा को विकर्ण कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ P से जब मैंने R मिलाया तो मेरा विकर्ण आया, जिसका माप मैंने ले लिया, ये हमारे पास विकर्ण इतना आया। ठीक है, अब मैं दूसरा विकर्ण अगर नाप लूँ, मेरा विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यानी कि ये पूरा ही इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं हैं। एक विकर्ण ये आया है और एक विकर्ण ये आया है, और आप देख सकते हैं ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं हैं, जिसका अर्थ ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत से बच्चों को ये चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मैंने नीले रंग की पट्टी को इस्तेमाल किया है, और देखिए पहला विकर्ण मैं ये बना रही हूँ जो मिला रहा है P से R को, और दूसरा विकर्ण जो हमने नाप लिया था वो है मेरा S से Q को मिलाने वाला विकर्ण। ठीक है, और ये दोनों विकर्ण बराबर बिल्कुल भी नहीं हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण बराबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन इनके बीच में समांतर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है उसके एक और इसका जो गुण था वो ये है कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण का मतलब क्या है, ये वाले दोनों कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका एक और गुणधर्म है। और इसका जो लास्ट गुणधर्म है वो है कि विकर्ण के जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होते हैं वह बराबर नहीं होते हैं, किंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसका एक और गुणधर्म है कि समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का क्या अर्थ है कि अगर मैं ये दोनों जहाँ काट रहे हैं उसको एक O का नाम दे दूँ तो PO बराबर है OR के, और OS बराबर है OQ के। ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांट रहा है, और ये वाला विकर्ण इसे दो भागों में बांट रहा है। इसका अर्थ ये है सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। इसका अर्थ ये है कि कोण P जमा कोण S 180 आएगा, कोण P जमा कोण Q 180 आएगा, कोण Q जमा कोण R 180 आएगा, और कोण R जमा कोण S भी 180 डिग्री ही आएगा। इस तरह से समांतर चतुर्भुज के हम जो गुण हैं वो हम ध्यान रखेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, और भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए मैंने उन्हें एक जैसे रंग का इस्तेमाल करते हुए समझाने की कोशिश की है। और ये इसका विकर्ण है। एक समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग लंबाई के हैं, यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं, एक बराबर नहीं होते हैं। और परंतु जो विकर्ण है वे एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित का जैसे कि नाम से ही क्लियर है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटते हैं। समान दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ये विकर्ण की वजह से ये वाला विकर्ण दो बराबर भागों PO और OR में कट गया, और ये विकर्ण छोटे वाले विकर्ण की वजह से ये बड़ा वाला विकर्ण OS और OQ दो बराबर भागों में बट गया। इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना। तो बच्चों, आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने एक ही चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है, इसके बाकी चतुर्भुजों के बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।